गुलाचीका क्षेत्र के बदहाल सड़कों से परेशान लोगों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। सड़क सुरक्षा मंच के सदस्यों ने कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर शहीद उधम सिंह चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गुलाचीका से गुजरने वाली मुख्य सड़क पिछले लंबे समय से टूटी पड़ी है। जगह जगह गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन संबंधित विभाग आंखें मूंदे बैठा है। मंच के सदस्यों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन की ओर तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने खुद को अपने स्तर पर गड्ढे भरने की पहल को भी सरकार की विफलता बताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह शर्म की बात है कि जनता को आप टैक्स के पैसे खुद सड़कों की मरम्मत करनी पड़ रही है, जबकि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। डिवीजन में सड़कें टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत करवाई जाए और जो पुराने 2022 से 23 में बाढ़ के आने से पहले जो सड़कें निर्माण हुई उसमें नॉर्म्स के हिसाब से सड़कें नहीं बनी हैं, इसकी जांच करवाने के लिए जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो पैच वर्क के नाम पर भी करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे, भ्रष्टाचार जो है पैच वर्क के नाम पर फर्जी बिल बनाकर जो किए गए, उस मामले में क्या कहना? उस मामले में मैंने किसानों को सुझाव दिया है कि ये एससी से अपनी जांच करवा सकते हैं और अगर मेरे को ये लेटर दिया जाएगा तो मैं उस हिसाब से जो है मेरे सब डिवीजन के अंदर जितनी सड़कें बनी हैं उसमें जांच की जा सकती है। सर, हमारी एक्शन वरुण कंसल से बात हुई थी, कैथल से गुलाचीका का रोड है, इससे 6 महीने पहले सैंपल लिए गए थे, उनका कहना है, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, मतलब 6 महीने लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। जी, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है। 6 महीने लग जाते हैं, नहीं लग जाते, और ये इस प्रक्रिया का मुझे मेरे संज्ञान से बाहर है ये चीज़। और जो ये सड़कें टूटी हुई हैं जिसकी समस्या आ रही है, लोग उठा रहे हैं, ये एक ही ठेकेदार द्वारा बनाई गई हैं, तो क्या उस और भी कोई कदम उठाया जाएगा विभाग की ओर से? जैसे जो मियाद होती है, मियाद से पहले ही टूटने लग जाती है। एक बार इसी हफ्ते मैं एक्शन पीडब्ल्यूडी और एसडीओ पीडब्ल्यूडी पीएनआर से मीटिंग करूंगा और उसके बाद मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर पाऊंगा। सर, अभी जो सड़कें 1 साल पहले बनी थी या 1.5 साल पहले बनी थी, उनका डीएलपी पीरियड पेंडिंग है। क्या कारण है कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी उन पर एक्शन नहीं लेते? तो क्या उन पर भी कोई एक्शन की बात की जाएगी? जी, अगर मैं एक बार मीटिंग के बाद उनसे इस बारे में कमेंट रिव्यू लेके कोई कमेंट कर पाऊंगा कि उन्होंने कितनी सड़कों का डीएलपी पीरियड बाकी है, और अगर डीएलपी पीरियड बाकी है तो ठेकेदार से ही पहले मुरम्मत करवाई जाएगी, और अगर कहीं लापरवाही दिखती है तो उचित कदम उठाए जाएंगे। उसके हिसाब से नवीन मंडल भी तो आके आगे कुछ सड़कों का निर्माण ये मैंने बड़ा दुख विषय है कि उनके सड़कों के हाथ और जनता के देने हाथ जो है वो दिखाई नहीं दे। इस तरह देखते हैं गुलाचीका के नेता गुलाचीका के विकास के मामले में चंडीगढ़ लाने का दावा करते हैं। गुलाचीका के नेता पता नहीं कौन से चंडीगढ़ की बात करते हैं। हमारे यहाँ हरनौली प्लाट के पास चंडीगढ़ प्लाट है, हरनौली के पास वहाँ सड़कें पूरी तरह से टूटी फूटी है, और वहाँ पे मतलब अगर हम विकास की बात करें तो पूरे ऐसा उसी चंडीगढ़ प्लाट के नाम से गुलाचीका को मशहूर करने की कोशिश की जा रही है। जब खर्च से ज्यादा पैसा दिमाग में भारी हो जाए तब ये चीजें दिखाई देना बंद कर देती है, और हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ठेकेदारों के साथ उनकी मिली भगत है, इसलिए उन सड़कों पर आगे दिखाई देते। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, कहाँ देखते हैं? धरातल पर ऐसा गुलाचीका में ऐसा तो कुछ है नहीं। उनके दावे तो उनकी अपनी किताबों की बात है, धरातल में ऐसी कोई स्थिति सड़कों के मामले में खासकर नहीं। चांद पे पहुंचने का कारण ये है कि जो धरातल की सड़कें हैं, जो टूटी फूटी सड़कें वो दिखाई नहीं दे रही, इतनी दूर से देखने में भी कष्ट ज्यादा होता है। और जो दूल्हा के जितने भी बीजेपी के नेता या जो मंडल अध्यक्ष जो भी है, उन लोगों के लिए भी सड़क से डूबने की बात है कि वो इन सड़कों को की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, और इसके बारे में सरकार को नहीं बता पा रहे। आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति 5 तारीख को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग रहेगी। वैसे हमने यहाँ 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने बाद चीका को बंद करके अगर 1 महीने में सड़कों का निर्माण करें शुरू नहीं होता तो 1 महीने के बाद हम लोग समय निर्धारित करके चीका बंद का आह्वान करेंगे।
एक चेतावनी के रूप में यहाँ धरना देंगे। तो आज सुबह सभी साथी इकट्ठे हो गए थे 9:30 बजे से लेकर के अब 1 बजे तक। अब 2 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन 1 बजे तक का समय था। तो यहाँ सभी ने संकेतिक को धरना दिया और एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन सीएम साहब को सौंपा गया है कि गुना विधानसभा क्षेत्र की जो प्रत्येक सड़कों का बुरा है उनको जल्द तरीके से बढ़ाएं। मेरे जी अभी जो है एक्शन से बात भी हुई थी 2-3 दिन पहले, और हमें एक जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से पहले गड्ढे भर दिए जाएंगे। सड़कों की जो क्वालिटी को लेकर इशू आप लोगों ने उठाए तो उसका कहीं असर भी दिखा है। उन्होंने पेवर मशीन लगाकर जो है काम शुरू करा दिया पटियाला रोड पे, आपने देखा भी होगा। तो ये जो आंदोलन चला था उसका पहले का भी असर और अब भी जो चल रहा है उसका भी असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अगर लोगों को राहत मिलती है तो उस राहत से सभी को इनका फायदा है। अगर प्रशासन जागता है तो अच्छी बात है इसमें। तो लगता है कि अब प्रशासन जल्दी काम करेगा और कुछ सुधार करके काम करेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, प्रशासन को सुधार करके करना भी पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो ये मंच करवाना भी जानता है। ऐसा सर दुर्भाग्य है गुना की जनता का, बार बार प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। सरकार तुम कल की नींद सो हुई है, कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रजातंत्र नहीं है, कोई सरकार नहीं। ऐसा सड़क सुरक्षा मंच के माध्यम से हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं गुना की जनता को एक बात कहना चाहूंगा, क्यों दब रहे हो किसी से? सरकारों का दबाव सहन करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जागरूक हो, उठो और सरकार को कुंभकर्ण की नींद से उठाओ। आप लोग जो गुना की जनता है ना, कुछ लोग तो बीजेपी के बने बैठे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के बने बैठे हैं, कुछ जेजेपी के, कुछ नए लोग। आप लोग आजाद बनो, इस देश के सिपाही बनो। देखिए, सर नेता जब दिखावा के 5 साल बाद जब इलेक्शन होता है तो नेता लोग आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। उनको कोई गुना का भी कोई लेने वाला है नहीं। पब्लिक है परेशान है या दुखी है, क्या कोई मतलब नहीं है सर उनको।